हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एहसान फैब्रिकेशन में। तो फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं इस चादर गेट के बारे में। ठीक है कि इस चादर गेट का नापी हम कैसे निकालते हैं और बनाते कैसे हैं। जैसे कि चौखट का नापी और पल्ला का नापी दोनों का हम कितना कम करते हैं और बनाते कैसे हैं, तो सारी बात आज हम इस वीडियो में करेंगे फ्रेंड। तो वीडियो पर आप बने रहें, ठीक है। तो जैसा कि देखिए फ्रेंड, हम चादर गेट का ड्राइंग बना लिए हैं। ड्राइंग के हिसाब से आपको हम समझाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड, मुझे उम्मीद है कि वीडियो को आप पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए, नहीं है तो डिसलाइक कीजिए, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम बात करते हैं, ये चौखट वाला चादर गेट है पल्ला के साथ, ठीक है। तो हम चौखट का हम कितना माप लेते हैं और कितना कम करके बनाते हैं, तो चलिए भी फ्रेंड शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेंड इस चौखट का, ठीक है। जैसा कि मेरा चौड़ाई जो है हाइट है, ठीक है, चौड़ाई हाइट है 7 फीट। तो हम इसको कितना कम करेंगे, तो याद रखें फ्रेंड, अगर आपका प्लास्टर किया हुआ नहीं है गेट, ठीक है, गेट जो प्लास्टर किया हुआ नहीं है, तो उसमें हम 1 इंची चौखट को कम करते हैं। जैसा कि मेरा 84 इंची है, तो उसको हम 83 इंची काटेंगे, ठीक है, ये चौखट के हाइट को, ठीक है। चौखट का जो माल काटेंगे हाइट वाला, तो उसको हम काटेंगे 83 इंची, 1 इंची कम कर दिए, ठीक है। और चौड़ाई में तो फ्रेंड इसमें भी यही नियम लागू होता है, जैसे हम जाम ग्रिल बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें भी चौड़ाई में 1 इंची कम और हाइट में भी 1 इंची कम, ठीक है, ये चौखट के लिए, ठीक है। अब पल्ला का हम बाद में बताएंगे, पहले हम चौखट की बात करते हैं। तो ये मेरा चौखट कट गया 1 इंची, हाइट में कम 83 इंची, ठीक है। और उसके बाद बात करेंगे हम अंदर वाला, ठीक है। तो अंदर वाला चौड़ाई कितना कम करेंगे, तो उससे पहले हम ये कौन सा एंगल लिए हैं, कितना थिकनेस वाला है, उस पर हम बात करेंगे फ्रेंड। तो ये मान के चलिए मेरा 2 सूता थिकनेस वाला 1.5 इंची एंगल है, ठीक है। तो 2 सूता वाला है, तो अंदर का माल कितना कटेगा फ्रेंड, 1 इंची तो ऑलरेडी मेरा पहले कट रहा है, कम हो रहा है। और उसके बाद 2 सूता ये, 2 सूता ये, तो कितना हो गया, ½ इंची। तो आपका कुल मिला के 1.5 इंची कम करके ये माल कटेगा। तो जैसा कि मेरा 42 इंची है, तो 1 इंची कम कर दी, तो कितना हो गया 41 इंची, ठीक है। और उसके बाद फिर ½ इंची कम करेंगे, तो कितना हो गया 40.5। तो फ्रेंड याद रखेंगे, 83 इंची मेरा हाइट कटेगा 1 इंची कम करने पर। और उसके बाद चौड़ाई में 1.5 इंची कम करेंगे, कितना में 42 में। तो 42 में जब 1.5 कम करेंगे तो मेरा 4.5 इंची का ये एंगल अंदर वाला कटेगा, ठीक है। ये मेरा चौखट का क्लियर हो गया फ्रेंड, ठीक है, चौखट का मापी क्लियर हो गया। अब बात करते हैं फ्रेंड इसके पल्ला का, जो कि इसके अंदर पल्ला रहता है, तो उसका माल हम अब काटेंगे। तो फ्रेंड उससे पहले हम फिर बात करेंगे कि इसमें लगता क्या क्या है, किसका किसका कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस पे हम ज़्यादा ध्यान देंगे फ्रेंड, क्योंकि चौखट का माल काटना उतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। इसमें एक ही चीज़ को कम करना पड़ता है, देखिए अंदर में एक ही चौड़ाई में, ठीक है। इसमें बहुत सारा चीज़ आपको कम करना पड़ेगा, जैसा कि चौड़ाई पल्ला चलने के लिए, ठीक है, और कब्जा का दोनों का माइनस करना पड़ेगा, प्लस अंदर का थिकनेस पल्ला का। तो एक एक करके हम बताएंगे फ्रेंड, वीडियो पर आप बने रहें, ठीक है। तो पल्ला का माल कम करने के लिए देखिए, मेरा 84 इंची हाइट था, तो 83 काटे हैं, तो ये मेरा 83 है, ठीक है। ये हाइट वाला चौखट का 83 है। तो फिर हम पल्ला का हाइट में हम कितना कम करेंगे, तो इसको फ्रेंड हम 2 इंची कम करेंगे, ठीक है। ये पल्ला वाला जो हाइट का है उसको 2 इंची कम करेंगे। क्यों कम करेंगे, तो पहले हम हाइट के बारे में बात करते हैं फ्रेंड। तो जैसा कि ऊपर में आपका 2 सूता क्लियर रहेगा, ठीक है, 2 सूता ये कम हुआ, ठीक है। और उसके बाद फ्रेंड नीचे जो है, नीचे आपका 1.5 इंची क्लियर रहता है नीचे पल्ला चलने के लिए। जैसे प्लास्टर जब हो जाएगा तो उसमें आपका ½ इंची कम से कम रहना चाहिए पल्ला चलने के लिए। मेरा जो चौखट
83 था, तो 83 में देखिए 2 सूता ये एंगल ऊपर वाला कम हुआ, ठीक है। जो कि हम फ्रेम बनाए हैं ये 83 इंची में, तो ये 2 सूता ये कम हुआ, ठीक है। इसके नीचे पत्ती लगता है फ्रेंड, ठीक है, सपोर्ट के लिए। तो ये हो गया 2 सूता ये और 2 सूता ये, तो हाफ इंच ये कम गया फ्रेंड। तो बच गया मेरा कितना, 82.5 में हम 1.5 इंची मान के चलिए, 1 इंची ये कम करेंगे, ठीक है, प्लस्तरा के लिए। आधा इंची प्लस्तर में जाएगा तो आधा इंची बचेगा मेरा क्लियर पल्ला चलने के लिए। तो 1 इंची ये हो गया और 2 सूता ये, 2 सूता 1.5 इंची। अब फिर मान के चले ये हमारा 2 सूता ये अंदर में पल्ला चलने के लिए क्लियर रहेगा ये वाला, ठीक है। तो कितना हो गया, 1.25 इंची। यानी कि 2 सूता आपका हाथ में रहेगा फ्रेंड। ये यानी कि आपका 1 इंची है तो 1.25 इंची नीचे रहेगा, ठीक है। जो कि हाफ इंची भी प्लस्तर होता है, 1.25 इंची भी प्लस्तर होता है। तो मान के चलिए आपका हाफ इंची 2 सूता के आसपास गैप नीचे पल्ला चलने के लिए रहेगा, ठीक है। तो कुल मिला के आप हाइट में 2 इंची कम कीजिएगा, ठीक है। तो जैसा मेरा 83 था चौखट का, ठीक है, तो 83 में हम 2 इंची कम कर लेंगे तो मेरा हो जाएगा 81, पल्ला का 81 हाइट में। वो हो गया क्लियर, याद रखेंगे। 83 अगर ये है तो 2 इंची हम पल्ला का कम करेंगे हाइट में, ठीक है। उसका चौड़ाई का बात करते हैं फ्रेंड। तो चौड़ाई में कितना क्या किस चीज़ का कम होता है, तो पहली बात 3 सूता हम इसमें कम रखेंगे, ये इधर पल्ला चलने के लिए, ठीक है। ये साइड जैसे हैंडल हम लगाते हैं, इधर कब्जा है, तो इसमें हम 3 सूता रखेंगे, ठीक है। 3 सूता ये रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद कब्जा का आप कौन सा कब्जा मतलब कि लगाते हैं उस पर डिपेंड करता है फ्रेंड। तो मान के चलिए रेडीमेड कब्जा हम लगाते हैं तो हाफ इंची का होता है, 3 सूता हाफ इंची का होता है, ठीक है। तो हाफ इंची इसको रखिए, ठीक है, 3 सूता इसको रखिए। मान के चलिए इसको भी हम हाफ इंची लेते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, हाफ इंची 1 इंची, ठीक है। और ऊपर क्या बोलते हैं एंगल का कितना, 2 सूता और 2 सूता, तो कितना हो गया, हाफ इंची है तो 1.5 इंची, ठीक है। तो हम जब एक पल्ला का गेट बनाएंगे चौखट के अंदर तो 1.5 इंची कम करेंगे, ठीक है। जब कब्जा आप लगाइएगा हाफ इंची वाला तो आप 1.5 इंची कम करके अंदर का ये पल्ला वाला अंदर का माल काटिएगा, ठीक है। 1.5 इंची कम कीजिएगा, ऑटोमेटिक आपका पल्ला बैठ जाएगा, सारा चीज़ का छूट जाएगा, कब्जा भी छूट जाएगा और उसके बाद पल्ला चलने के लिए आपका छूट जाएगा। तो फ्रेंड हम इसमें इसीलिए देते हैं 3 सूता 4 सूता गैप, ठीक है। क्योंकि आप जब गेट जब बन जाता है तो ये कब्जा जो होता है थोड़ा सा घिंचता भी है, ठीक है। इसीलिए आप यहाँ बेसी हमको देना पड़ता है, ठीक है, यहाँ क्योंकि थोड़ा सा लटकता भी है पल्ला। तो गैप आपका रहेगा 2 सूता 3 सूता हाफ इंची। तो मान के चलिए अगर 2 सूता लटक भी गया या 1 सूता लटक भी गया तो 2 सूता आपका क्लियर रहेगा, ठीक है, पल्ला आपका चढ़ेगा नहीं चौखट पर। इसीलिए थोड़ा सा बेसी मार्जिन दिया जाता है। अगर 2 ही सूता आप छोड़िएगा और कब्जा लटक गया घिंच लिया तो आपका पल्ला चौखट पर चला जाएगा, जो कि आपका पल्ला लगेगा नहीं। इसलिए परेशानी का सामना करना पड़ेगा फ्रेंड, ठीक है। इसलिए हम थोड़ा सा बेसी लेते हैं मार्जिन, इसलिए अगर लटकेगा भी ये तो फंसेगा नहीं, ठीक है। तो फ्रेंड ये पल्ला और चौखट का माप काटना आप समझ गए होंगे। फिर उसके बाद हम फ्रेंड बात करते हैं ये बर्फ़ी का, ठीक है। जब गेट में हम नीचे चादर लगाते हैं फ्रेंड इतना दूर में, ठीक है, ऑर्डर का जब रहता है तो हम हमेशा इसमें जाली देते हैं, ठीक है। तो ये जाली लगभग आपका 12 इंच से 14 इंच के आसपास ये जाली रहता है, ठीक है, हाइट में। और चौड़ाई जितना आपका गेट का रहेगा उसी हिसाब से चौड़ाई रहेगा। तो इसमें यहाँ पर एक एंगल लगेगा, ठीक है, इसी साइज का पल्ला का यही यहाँ पे यही वही एंगल लगेगा। उसके बाद इसमें हम बर्फ़ी या जो भी डिज़ाइन होगा इसमें हम डिज़ाइन डालेंगे। उसके बाद आपका चदरा जो है फ्रेंड, ये पल्ला जितना मेरा रहेगा ये चौड़ाई पल्ला का साइज उससे पूरा नाप लेंगे और चदरा जो काटेंगे फ्रेंड 6 सूता कम करके काटेंगे। जैसा कि मान के चलिए फ्रेंड मेरा अगर 40 इंची है ये अंदर पल्ला, तो हम कितना करेंगे 39 2 काटेंगे, ठीक है, 39 2 काटेंगे, 6 सूता क्लियर, जाकि आराम से आपका लगेगा। उसका वेल्डिंग मराएगा उस पर, ठीक है। फिक्स चदरा कभी भी नहीं कटता है फ्रेंड, हाफ इंची 6 सूता कम कटता है, ठीक है। तो फ्रेंड मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पे नए